हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ में आज विकास की दौड़ ऐसी आई कि हमारे जो पुराने तरीके थे उन पुराने तरीकों को हम भुलाते चले गए और इस जनसंख्या की भाग दौड़ में, इस विकास की भाग दौड़ में समय की पाबंदियों की वजह से, समय की कमी की वजह से, क्योंकि आज किसी आदमी के पास समय नहीं है, तो हमारे जो पुराने तरीके थे, हमारे बुजुर्गों के थे, हमारे मनीषियों के थे, ऋषियों के जो तरीके थे, उनको हम लोग छोड़ते चले गए और नए तरीके, आधुनिक मशीनें आ गई, नई तरीके हो गए। तो आज हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। तो आज हमारा जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आज हम ज़्यादातर चीज़ों के लिए बाज़ार पर निर्भर हो गए हैं और बाज़ार पर निर्भर होने का मतलब है कि बाज़ार की चीज़ों में अधिकांश मिलावट है, कुछ में तो बहुत ज़्यादा मिलावट है। तो यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य का सवाल खड़ा होता है, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। तो आज हमारा जो पुराना तरीका था भगवान श्री कृष्ण के ज़माने का, जब गोकुल में गौएं और गोकुल का एक बहुत पुराना इतिहास है, तो वहाँ पर जो जिस तरह से वो घी बनाया जाता था, दूध दुहा जाता था गायों से, देसी गाय होती थी हमारी, सिंधी, साहिवाल, रेड सिंधी, थार पारकर, गिर ककरेज, हमारी जो देसी गाय की नस्लें थी उससे दूध निकाला जाता था और उस दूध से फिर घी किस तरह निकलता था वो तरीका हम आप लोगों को आज शेयर करेंगे। उसकी पूरी विधि हम लोग स्टेप बाय स्टेप, हम क्रम वाइज उसकी पूरी विधि बताएंगे। तो हमने ये दूध, हमारा दूध लिया है, हमारी ये साहिवाल गाय का दूध है, आप थोड़ा दिखावें यहाँ पर, ये हमारी साहिवाल गाय का दूध है। ये दूध पीलापन लिए हुए होता है, हल्का पीला, जिसको हम गोल्डन कलर में कहते हैं हम इसको। इसकी वजह है कि देसी गाय की नाड़ी में जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है और इसमें वो स्वर्ण अक्षार बनाती है। स्वर्ण अक्षार की वजह से हमारी देसी गाय का दूध, हमारी जितनी नस्लें हमारे देश में देसी गाय की है उनका पीलाब लिए हुए एक होता है, गोल्डन कलर, स्वर्णिम आभा लिए हुए दूध होता है। तो वास्तविकता में कभी हमारा गाय का इतिहास था, गाय का दूध हम लोग लेते थे, गाय का घी हम खाते थे, गाय की दही हम खाते थे, गाय के गोबर के उपले बनते थे। तो इस तरीके से हमने ये हंडी ली है, आप हंडी को दिखाएं, ये हंडी है और ये हमारे स्वाद में ये इसके उपले हैं, यहाँ पर आप दिखाइयो, ये हमने आग इसमें जला दी है। ये गाय के कंडे हैं, गाय के गोबर के कंडे बनाए हुए हैं, क्योंकि हमने जो सिस्टम गैस का हमारा सिस्टम है, गैस के ऊपर हमारा बहुत अधिक तापमान होता है, जबकि हमें एक निश्चित तापमान की ज़रूरत पड़ती है। उस निश्चित तापमान ने हमारा ये दूध सने सने आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिन पकता रहेगा, ये शाम तक तैयार होगा और दोपहर में जो और दूसरा और दूध हम निकालेंगे वो भी इसमें डाल देंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की आंच पर, बहुत मीठी मीठी आंच पर पकता रहेगा। इसको कहते हैं कड़ना, कड़ता रहेगा। तो पूरा दिन ये कढ़ेगा और ये इसकी प्रक्रिया हम अभी आपको शुरू करके दिखाते हैं। ये हमने यहाँ पर झरनी ले ली है, इसमें हमने ये दूध यहाँ पर हम छान रहे हैं इस तरीके से। दूध को छानना जरूरी होता है, क्योंकि हम जब गौशाला से दूध लेकर के आते हैं तो उसमें कोई पत्ता वगैरह कुछ डल सकता है। तो इस तरीके से हमने इस दूध को छान लिया है। हम इसको भी डाल, ये हमने डाल दिया है, इसको हम अलग हटाएंगे। अब इस हांडी को हमने इस आग पर रखना है। हमने यहाँ पर जो कंडे थे गोबर के, ये इस तरह, ये हमारी कप्पन है, इसको हम इस तरह से आधा आधा रख देते हैं, क्योंकि भागवत जी ने कहा था कि जिस भोजन को पकाते और बनाते समय सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श न हो तो वो भोजन जो है व्यर्थ है। इसलिए हमने इसको हल्का सा खोल दिया है, इसमें वायु का स्पर्श भी होगा और सूर्य का प्रकाश भी होगा। तो इस तरीके से जो घी बनता है वो नेचुरल घी बनता है।
अगर ये घी आप लोग खाएंगे आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन होगा। और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर ये तरीका उन्होंने अपनाया जो हमारा पुरातन तरीका था तो तंदुरुस्त होंगी और लंबे समय तक एक निरोग जीवन वो लोग जिएंगे। लेकिन साथियों, आज हम भागदौड़ की इस ज़िंदगी में हमने पुराने जो तो हमारे तरीके थे उनको हमने छोड़ दिया है। अब नए नए तरीके हम लोगों ने अपनाए हैं जो हमारे विनाश का, जो हमारे दुख का, हमारे रोगों का कारण बन रहे हैं। तो साथियों, इसकी पूरी विधि हम आप लोगों को बताएंगे। आज हमने इसमें दूध छान करके ये कढ़ना रख दिया है। अब ये शाम तक कढ़ेगा और शाम को फिर हम इसको यहाँ से निकाल करके इसको बाहर उठाकर हम इसमें जामन लगाएंगे और उसके बाद सुबह जब बुलौने की प्रक्रिया होगी वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। लेकिन ये मिट्टी की हांडी, इसमें एक विशेष चीज़ है कि मिट्टी में जितने तत्व होते हैं वही तत्व हमारे शरीर में होते हैं। जब दूध इसमें कटता है तो हल्के हल्के सभी तत्व इसमें चले जाते हैं और उनको हम घी के रूप में, दही के रूप में और फिर हम लस्सी के रूप में, छाछ के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो सारे तत्व हमारे शरीर में जाते हैं और वो घुलनशील अवस्था में होते हैं, यानी हमारी बॉडी उनको ग्रहण करती है। तो इसलिए हमारे शरीर में तत्वों की कमी नहीं होती और हम निरोग रहते हैं। तो साथियों, इस तरीके से जो इसका अगला प्रोसेस है हम आपको बाद में दिखाएंगे। धन्यवाद। साथियों, कल हमने आपको दिखाया था कि ये दूध हमने गर्म रखा था, इसमें गाय के गोबर के कंडे थे, उसको शाम हमने उठा करके उसमें घी का जामन दे दिया था। ये घी जम गया और ये आपके सामने ये लकड़ी की मधानी है जिसको रई भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सिस्टम हमारा लकड़ी का होता था और हमारी माताएं बहनें इस तरह से इसको बिलोती थी। तो इसके कई फायदे थे। एक तो ये हमारा प्राकृतिक तरीका था, मैं आपको पहले बताया कि मिट्टी की हंडी में ये होता था और इसके मिट्टी के जितने तत्व हैं वो हमारे शरीर में उतने ही तत्व हैं, तो वे सने सने हमारे अंदर जाते रहते थे, सभी तत्वों की पूर्ति होती थी, हम बीमार नहीं होते थे। दूसरी बात, जब तक हमारा सिलबट्टा था, हमारी ये रई थी और हमारी आटा पीसने की चक्की थी, तो जब इसके चलाते थे तो यहाँ का ही मसल्स का यहाँ पर विशेष जोर लगता था और हमारी जो त्वचा है, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो लचीली रहती थी, जिसको हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी। और उससे हमारी माताओं बहनों को एक विशेष फायदा था कि कोई भी डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होती थी, जितनी बार डिलीवरी थी सब घर पर होती थी, क्योंकि शरीर में मुलायमियत रहती थी। और आपका ये प्राकृतिक तरीके से ये घी आपका अभी देखेंगे, हम इसको बिलो रहे थे तो अब ये घी हमारा आ चुका है, दिखाइए, ये घी आ चुका है। हाँ, निकालिए रे, ये घी आ चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। ये घी अब निकाल रहे हैं। घी निकालने के बाद इसकी प्रक्रिया होगी कि वैसे तो हम आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हम बाद से आए, तो इसका ये प्रक्रिया ये है कि दिन निकलने से पहले पहले ही इसको हमने ताना पड़ता है। ताने का मतलब है इस घी को फिर हम एक बर्तन में रखेंगे मिट्टी के, और हमारा वही कंडा होगा, गाय के गोबर का कंडा है, उसमें इसे गर्म करके इसकी लस्सी को हम अलग कर लेते हैं और घी को अलग कर लेते हैं। तो ये जो घी होता है वास्तविकता में ये वो घी है जो कभी श्री कृष्ण जी के ज़माने में गोकुल मथुरा की गायों के साथ में जिस घी का जिक्र होता है वो ये ही घी था। अगर इस घी को हम इस्तेमाल करेंगे, इस छाछ को, क्योंकि हम दही नहीं है, हम करीम नहीं निकाल रहे, इस छाछ को इस्तेमाल करेंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो किसान साथियों, ये जानकारियाँ हम देनी चाहते हैं कि हमारा ये कल्चर था। आने वाले समय में क्योंकि अगले जो नवयुवक हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उसको इस तरीके का पता नहीं है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो पुरानी विधाएं हैं, हमारे जो पुराने तरीके हैं, तो वो सारे विलुप्त होते चले जाएंगे और वास्तविकता में हमें एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो इसीलिए हमारा और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो हमारे पुराने तरीके थे हम इस आने वाली पीढ़ी को भी बताएं
क्योंकि आज दूध के मामले में भी हम मार्केट के ऊपर निर्भर हैं, घी के मामले में भी मार्केट के ऊपर निर्भर हैं, और हमारा पनीर है, हमारा मावा है, खोआ जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम मार्केट के ऊपर निर्भर हैं। और मार्केट में से जो घी, पनीर, मावा, खोआ जो भी हम लेकर के आते हैं, उसमें कितनी विश्वसनीयता है वो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा आप लोगों को अंदाज है। तो इसीलिए अगर आप स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ हो, आपका परिवार स्वस्थ हो, आपका समाज स्वस्थ हो, तो इन विधियों को, जो हमारी देसी विधियां थी, जो हमारी वैज्ञानिक, ये देखो आप, ये घी निकल रहा है, जो हमारी वैज्ञानिक विधियां थी ये, तो इनको अपनाना पड़ेगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको गुजारिश करूंगा, इस विषय में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, कोई कमेंट हो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, या हमारा चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसे ऐसे तरीके, जो हमारे पुरातन तरीके थे, उन तरीकों को हम आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे, ताकि आपको पता लगे, हमारे आने वाली पीढ़ी, नई जनरेशन जो है, उनको देख करके ये अंदाज़ा लगा सके कि हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य का क्या वजह थी, क्या कारण था। तो हमारे बुजुर्ग सैकड़ों साल तक निरोग अवस्था में जीते थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।